राजस्थान में भजनलाल सरकार अब हर महीने नौकरी की वैकेंसी निकालेगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने यह ऐलान किया है और कहा है जैसे ही कोई कर्मचारी रिटायर होगा उसके पद पर वैकेंसी निकाल दी जाएगी, ताकि बैकलॉग जैसी समस्याओं से युवाओं को परेशान न होना पड़े। एक सवाल है कि रिजर्वेशन पे कितना असर पड़ेगा, क्योंकि अभी आप साल 2 साल से वैकेंसी निकालते हैं तो पद सैकड़ों की संख्या में हो जाते हैं। फिर आप कुछ मान लीजिए 10 पद निकाल रहे हैं या 50 पद निकाल रहे हैं, तो उसमें जो टोटल रिजर्वेशन है उस पर कितना असर पड़ेगा, और असर पड़ेगा तो इसका बैकलॉग क्या बाद में निकाला जाएगा? बड़ा सवाल है। आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। सीएम ने कहा कि सरकार कॉलेज लेक्चरर के रिटायरमेंट की उम्र भी 65 साल करने पर मंथन कर रही है। आप देख लीजिए कि कई लेक्चरर्स के मजे होने वाले हैं कि अब 65 साल की उम्र तक कॉलेज लेक्चरर नौकरी करेंगे तो नए युवा जो है उनको कितना अवसर मिल पाएगा, जो कि नेट स्लेट जैसी परीक्षाएं दे के एलिजिबिलिटी हासिल कर चुके हैं, वो नौकरी कैसे पाएंगे? सवाल है कि 65 साल कर रहे हैं मतलब जॉब 5 साल के लिए डिले हुआ है, बड़ा सवाल है। और इस सवाल पे आप क्या सोचते हैं, इस पे भी कमेंट करके बताइएगा। अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ के प्रांतीय अधिवेशन में सीएम ने बोलते हुए कहा कि सरकार के गठन में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। निश्चित तौर पे पेपर लीक और तमाम चीजें, इसलिए मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप किसी भी तरह की चिंता ना करें, हमारी सरकार में कोई भी पद खाली नहीं रहेगा, हम हर महीने वैकेंसी निकालेंगे। तो सीएम ने वैकेंसी, नौकरी, क्योंकि भजनलाल सरकार सत्ता में आने की बड़ी वजह पेपर लीक, युवाओं का भविष्य और तमाम तरह के चीजें थी। सीएम उसी हिसाब से बात कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने बिना शिक्षकों के ही बड़ी संख्या में कॉलेज खोल दिए, उनमें न तो कोई स्थायी शिक्षक है न ही प्राचार्य है, इसलिए हमारी सरकार ने इन कॉलेज के रिव्यू के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया, जो निरीक्षण करेगी, कमियों पे बात करेगी, रिपोर्ट तैयार करेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या पद सृजित किए जाएंगे? नए कॉलेज खोले गए हैं, पुराने पद भरे जाएंगे तो कितनी अब अगर 65 साल शिक्षकों की रिटायरमेंट की आयु कर रहे हैं तो सरकार नई वैकेंसीज निकाल रही है नहीं, इस पे सीएम का कोई बड़ा स्टेटमेंट नजर नहीं आता। और दूसरा डीपीसी वाली बात है कि प्रत्येक विभाग में हर साल कर्मचारियों के प्रमोशन, तो उस पर भी सीएम ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि उनको मूलभूत सुविधाएं मिल सकेंगी, सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम कांग्रेस की सरकार पे ही या उनकी प्रणाली पे ही हमलावर रहे और कहा कि कांग्रेस ने जहां टीचर नहीं थे वहां स्कूल खोले, प्रोफेसर नहीं थे वहां कॉलेज खोले। कॉलेज में वैसे लेक्चरर्स होते हैं सरकारी कॉलेज में, प्रोफेसर जो है वो यूनिवर्सिटीज में होते हैं। प्रदेश के कॉलेज में स्टूडेंट्स की संख्या 11, 15 और 20 हैं कई जगह। तो उन्होंने कई इश्यूज उठाए, जिसमें जल जीवन मिशन में कांग्रेस पे घोटालों का आरोप लगाया, और उन्होंने ये कहा कि पेयजल की योजना के लिए पहले सोर्स जरूरी है, लेकिन पिछली सरकार ने बिना सोर्स के ही टंकियां बना दी, सड़कों को खोद के पाइपलाइन बिछा दी। उन्होंने सिर्फ राजस्थान की जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम किया, ऐसा आरोप भजनलाल शर्मा ने इस अधिवेशन में लगाया। इस दौरान डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। तो सीएम लगातार बोलते हुए कहते रहे कि बिना तैयारी के प्रदेश में कॉलेज खोले, और उसके अलावा उन्होंने बिना धरातलीय काम करने की बजाय कागजों में काम किया। देखना यह है कि स्टूडेंट्स, कोचिंग, पेपर लीक, तैयारी समेत तमाम चीजें हैं जिसपे कोई ठोस उपाय राजस्थान के लोग चाहते हैं। सीएम अगर 65 साल उम्र कर रहे हैं तो क्या वाकई में इसमें जो युवा नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं? क्योंकि कॉलेज एजुकेशन जो है वो अब पूरी तरह बदल चुकी है, टेक्निकलिटी काफी लागू हो गई। तो पुराने जो, अगर आप डिग्री कोर्सेज को छोड़ दें ह्यूमैनिटिक्स के, तो सारा कुछ टेक्निकल नया हो गया। नए युवा आते हैं, पुराने वाले रिटायर होते हैं, तो एक नॉलेज का जो लेवल है उसकी बात करनी चाहिए। क्या सरकार ने इस पे तैयारी की है? नहीं की है। ये सारी चीजें हैं। तो योजनाओं को लागू करने को लेकर उन्होंने बिना तैयारी की बात कही, लेकिन क्या वाकई में भजनलाल सरकार किसी तैयारी में जुटी है इन बिंदुओं पे कि सभी पहलुओं का अध्ययन हो? तो उन्होंने ये भी कहा है कि अध्ययन करेंगे और योजनाओं को धरातल पे लाएंगे। यह डायलॉग सभी सरकार, सभी सीएम, सभी नेता देते हैं, लेकिन वही जो 6 महीने का समय है, आप रिव्यू, आरोप प्रत्यारोप। लेकिन अब जो इस बजट के बाद भजनलाल सरकार क्या चीजें देखेगी, या देखने वाली बात है। नई वैकेंसीज
जल्दी आती है तो फिर तैयारी करने वाले बच्चों का भी भविष्य बना रहता है। तो इसको लेके आप क्या सोचते हैं कि सीएम ने जो ये बातें कही हैं कि चाहे वो लगातार वैकेंसी लाने की, अशोक गहलोत सरकार पे जो आरोप लगाए हैं, 65 साल तक जो है वो उम्र सीमा किया जाना, इसके अलावा बिजली वाली बात भी कही कि 90,000 करोड़ से ज्यादा का घाटा दे दिया है, तो उधारी की बिजली और तमाम चीजें जो है वो उस पे देखने वाली बात है कि क्या सरकार निर्णय लेती है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।